अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एसला स्टूडेंट वीव्स। और आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉ के स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और या एग्रीमेंट डील के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नॉन पेमेंट के हवाले से है। जी हाँ, सेलर, अनपेड सेलर और दीगर के हवाले से मैं आपके साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक केस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि किस्तों पर ली गई चीज़ के हवाले से है। और ये भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बड़ा अच्छा जो है केस ग्राउंड है। और जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो सिविल केसेस में बहुत सारे इस तरह के आपको केसेस मिलेंगे जिसमें किस्तों पर लिए गए सामान और सामान किस्त ना अदा करने पर चीज़ को ज़ब्त करने का अख्तियार और दीगर मामलों पर कोर्ट की जो सुनवाई है उसकी जजमेंट भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों का एक जो कंसेप्ट है अबाउट जनाबेला एग्रीमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और जो भी डीड्स है इस हवाले से। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। कार या गाड़ी की किस्त की अदम अदायगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जुर्म नहीं। किस्तों पर ख़रीदी गई गाड़ी को पुलिस के ज़रिए ज़ब्त नहीं किया जा सकता और मालियाती इदारा सिर्फ दीवानी चराजोई का हक रख सकता है, यानी सिविल केस कर सकता है, लेकिन कोई पुलिस या कोई भी इस तरह का कोई तलका अदारा वो गाड़ी या वो कोई भी चीज़ जो किस्तों पे ली गई हो ज़ब्त करने का अख्तियार नहीं रखता। इवन के हर एक चीज़ का लेवल है, ये जो है ना कोर्ट केस है, पुलिस केस नहीं है। अब जो मैं जजमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये जजमेंट है 2070 CLC पेज नंबर 417, जिसके मुताबिक आपको मैं अपडेट कर दूँ, जब कोई शख्स बैंक से कार किस्तों पर ले और किस्त अदा करने में नाकाम रहा तो इस कार की ज़ब्त, यानी इसकी जो कार है इसकी जो ज़ब्त नहीं की जा सकती। बैंक वाले अक्सर कहते हैं ना आपकी कार ज़ब्त कर लेंगे, ये कर लेंगे। जिन लोगों को कानून नहीं पता था वो बेचारे फंस जाते हैं, और जो लोग कानून से बस्ता होते हैं तो ये लोग बैंक वाले जल्दी उनको गाड़ी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि कार इसके पास गई, कल कोई किस्त ना आई तो वकील साहब जो है वो कोर्ट से स्टे ले आएंगे या कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आएंगे, जिससे बैंक के हाथों गाड़ी भी जाएगी और किस्त भी गई। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के प्लान करते हैं। तो आप मैं बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्योंकि किस्त पर यानी कास्ट जो किस्तों पर ची देते हैं, कार लेने वाला शख्स कार का मालिक तस्वर होगा और मखसूस किस्त शॉर्ट होने की बिना पर इसकी कार ज़ब्त नहीं की जा सकती। कार हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी इस तरह की चीज़ जो ली गई है। मज़ीद अदालत ने जनाब ये करार दिया कि पुलिस के पास अख्तियार नहीं है कि इनके मामलात में मदाखलत करे। अक्सर लोग क्या करते हैं, पुलिस के प्रेशर से, इन्फोर्समेंट से जनाब वो अपनी चीज़ ले लेते हैं और वो बनते बेचारे कलपते रहते हैं, नहीं जी नहीं, ये नहीं होना था, ये नहीं होना था। तो वो ये सारी मामला जो है बड़े टफेबल लगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कहते हैं कि फ़िरक़ैन के दरमियान अगर तनाज़ा खालिसन सिविल नौइयत का है जो किस्त की अदम अदायगी से पैदा होता है, कानून अच्छी तरह से तयशुदा है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी फ़ौजदारी जुर्म नहीं है और पुलिस अहकाम को ऐसे मामलात में मुदाखलत करने का कोई अख्तियार नहीं है। रिलायंस पर रखा गया जनाबेला एक केस मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि जजमेंट है 2017 CLC पेज नंबर 417, जिसके मुताबिक जो कानूनी तजिया है इसका हम जायज़ा लेंगे। मुकदमा का बुनियादी सवाल क्या है और लीगल क्वेश्चन कि अदालत के सामने असल सवाल ये था कि जो कि लीगल एनालिसिस है कि किस्त की अदम अदायगी की सूरत में गाड़ी ज़ब्त की जा सकती है। ठीक है, कोर्ट के सामने ये चीज़ रखी गई। अब ख़रीदार के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऐसे मामलों में मुदाखलत कर सकती है। इसके अलावा अदालत ने तीनों सवालात का जवाब जो है नफ़ी में दिया। ठीक है कि नहीं जी ये नहीं कर सकती। रीज़न क्या है, अदालत का जो बुनियादी असूल है, जो प्रिंसिपल लेड डाउन है, इसने ये करार दिया, ठीक है, कि किस्त की अदम अदायगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जुर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक स्वेर ये चीज़ हुई तो है कि एक बंदे ने अपनी जो जिम्मेदारी अदा नहीं की, जो शराइ थी वो पूरी नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या टूट गया तो आप जनाबेला वो मामला ख़त्म, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये दीवानी मामला है, यानी सिविल लायबिलिटी का है, फौजदारी मामला नहीं है, इसलिए इस पर FIR भी नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या है, सिविल लायबिलिटी यानी जिम्मेदारियाँ, जो भी लायबिलिटीज़ थी उसकी उसने पूरी नहीं की। अब इस पर बात हो सकती है, वो जो है अपना सिविल केस करेगा, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं, ना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। पुलिस मदाखलत नहीं कर सकती, गाड़ी ज़बरदस्ती जब्त नहीं की जा सकती। मालियत का कानून तस्वर कंसेप्ट जो है ऑनरशिप के हवाले से अदालत ने एक अहम असूल बयान किया, जब गाड़ी किस्तों पर ख़रीदी जाती है तो इसका जो पोजेस होती है बेनिफिशियल ऑनरशिप के पास होती है, यानी ख़रीदार के पास होती है। यानी जिस शख्स ने किस्त पर गाड़ी ली है, तमाम पेपर्स और उसके नाम पर ट्रांसफ़र होती है, वो सारे मामले उसके पास होते हैं। गाड़ी इस्तेमाल करने का हक़ ख़रीदार के पास होता है, क्योंकि पोजेस उसके पास है, वो उसको यूज़ कर सकता है। जो भी बेनिफिशरी ओनर वो तस्वर होगा, ठीक है, जिसके पास गाड़ी है, पोजेस है, अपना चला रहा है उसको। बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ मालियती मफाद यानी फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है
इसके ऊपर जो है वो चार्ज मुकर्रर हो सकता है। बाकी जनाब आला और जो है वो गाड़ी का कब्ज़ा, लेकिन उसको गाड़ी के रिटर्न और दीगर मामलों पर वो अख्तियार कोई नहीं है, इसलिए वो खुद से ज़ब्त नहीं कर सकते। अब क्या हो सकता है कि वो बैंक वाले गाड़ी खुद से ज़ब्त नहीं कर सकते। पुलिस के अख्तियार जो पुलिस डायरेक्शन है, अदालत ने वाज़ह कर दिया कि एक तो ये सिविल केस है और सिविल केस में पुलिस का कोई दखल ही नहीं है। किस्तों का तनाज़ा, अब यहाँ पर क्रिमिनल ऑप्शंस नहीं है ये कि किस्तों का तनाज़ा है कि जनाब किस्त जमा नहीं कराई तो उसने कोई जुर्म में ऐसा कर दिया, जुर्म पे फौजदारी कर दिया, ऐसा नहीं है। किस्त की अदायगी सिर्फ गैर जिम्मेदारी है और गैर जिम्मेदारी जो होती है वो जुर्म नहीं होती। हाँ, कुछ वजूहात की बिना पर गैर जिम्मेदारी जो है वो जुर्म बन सकती है, लेकिन ऐसे सिविल केसेस में नहीं जो कि बिल्कुल सीधे सीधे हैं कि यहाँ पर किसी के पास पैसे नहीं हुए, पेमेंट नहीं हुई, सम टाइम ऐसा मामला हुआ तो ये जो है क्रिमिनल पर नहीं, बीच ऑफ करंट में नहीं आता, यानी क्रिमिनल एक्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, लिहाजा पुलिस गाड़ी जब्त नहीं कर सकती, फ़िरक़ैन के दरमियान तनाज़ा हल नहीं करा सकती। कानून के मुताबिक पुलिस सिर्फ इसी वक्त जायदाद जब्त कर सकती है जब वो चोरी शुदा हो। अब बात समझ लगी कि पुलिस के पास जो है वो अख्तियार है वो जनाब अल्लाह चोरी का है। ठीक है, चोरी की चीज़ हो वो जब्त कर सकती है, बाकी इस तरह के मामला नहीं कर सकती। या जुर्म से मतल्लक हो या कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 550 के तहत हो, उसके हवाले से मामला को जो है सारे अंजाम दे सकती है, जैसे जुरिडिक्शन में आता है। बाकी किस्तों वाला मामला जो है इसके ज़िम्मे में नहीं आता, किस्तों की अदम अदायगी इसके ज़िम्मे में नहीं आती। पॉइंट नंबर 5, मालियाती दारों के लिए दुरुस्त कानूनी तरीका। अदालत ने कहा कि अगर ख़रीदार किस्त अदा ना करे तो बैंक या कंपनी को कानूनी तरीका अख्तियार करना होगा। पॉइंट नंबर 1, नोटिस जारी करें और रिकवरी स्वीट दायर करें, अदालत से हुक्म हासिल करें, फिर अदालत के ज़रिए रिकवरी या ज़ब्ती मुमकिन है। जाहिर है जब एक अदालत सिविल कोर्ट सारे मामला करे फिर हर एक चीज़ जो है उस लेवल पर होगी। खुद से ज़ब्ती गैर कानूनी है। फ़ौजदारी मुकदमा क्यों नहीं बनता? अदालत ने वजाहत की कि फ़ौजदारी जुर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि फ़्रॉड, डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, इंस्टीट्यूशन फॉर बिगिनिंग, जो भी शुरुआत हो बेईमानी की शुरुआत, यानी कि इसकी नीयत ही ऐसी हो जो है वो गिल्टी माइंडेड हो। ठीक है, प्लानर हो, प्रूफ भी होता हो, खाली वो जो है ना वो एक्ट ज़रा मंजरा ना लें आप। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल शेयर कर देता हूँ। मुआहदा नेक नीयती से होता है, बाद में माली मुश्किलात आ सकती हैं। अप एंड डाउन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है अक्सर जो है वो बड़ा बंदा खुशहाल होता है लेकिन अचानक से कोई मामला हो जाते हैं, तो बड़े बड़े बादशाह के साथ हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी माइंडेड है, करेक्टरलेस है, समथिंग लाइक दैट। लिहाजा मेंजरा की बात करें तो ये क्रिमिनल इंटेंशन की नीयत ऐसे हो कि साबित होती हो कि इसकी नीयत ही ख़राब है, यानी वो गाड़ी यहाँ से ले वहाँ से तोड़ फोड़ के बेच दे और बाद में कहिए मेरी गाड़ी चोरी होगी, एक्सीडेंट होगी, तो ये समझ में आता है। इसलिए जो है सेक्शन 420 पीपीसी चीटिंग के ये भी इसी तरह ही वो नहीं बनता, बहरहाल उसकी नीयत पहले ज़ाहिर होना लाजमी है। अहम कानूनी असूल जो लीगल मैगजीम है, इस फैसले से चंद बुनियादी असूल निकलते हैं। नंबर 1, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, के मुआहदे की खिलाफ वर्जी जुर्म नहीं है। सिविल यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल केसेस, दीवानी तनाज़ा को फौजदारी रंग नहीं दिया जा सकता। पुलिस कांट इन्फोर्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, पुलिस निजी माहदों को नाफिज नहीं कर सकती। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इस नज़रिए का अमल इस्तेमाल यानी इन कोड प्रैक्टिकल यूज़ के वाले से ये नज़ीर आम तौर पर इन केसेस में इस्तेमाल होती है। पॉइंट नंबर 1, किस्तों पर गाड़ी। पॉइंट नंबर 2, मोटरसाइकिल फाइनेंस। पॉइंट नंबर 3, मशीनरी लीज पर, बैंकिंग, फाइनेंसिंग या प्राइवेट लीजिंग के हवाले से मामला। जब कंपनी गाड़ी उठा ले, पुलिस के ज़रिए दबाव डालकर FIR कराए तो जनाब मोहतरम ये आपके पास जो है एक CLC 2017 पेज नंबर 417 एक ऐसी जो आपके पास केस ग्राउंड है जिसके मुताबिक जो आप अपने केस ग्राउंड बनाकर इस चीज़ को दोबारा अपने कब्ज़े में ले सकते हैं, अपने साइल को इंसाफ दिलवा सकते हैं, बतौर दफ़ा पेश की जाती है। इस नज़रिए का कानून जो है लीगल इम्पैक्ट इस फैसले ने वाज़ह कर दिया। बैंक गाड़ी ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, FIR नहीं हो सकती, सिर्फ सिविल कोर्ट में रिकवरी स्वीट्स दाहिर होगी और इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो सारे नोटिस, वो सारे मामला फिर कोर्ट फैक्ट्स देखता है और अगर टाइम लिमिटेशन हो या ऐसा मामला तो इंसाफ का दरमियानी मामला जो भी इस चीज़ पर फिर मज़ीद जो है ना वो केस के इम्पॉर्टेंट पहलू को देख के केस के जो है वो इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके मुताबिक जो जैसा फैसला दें और जो कानून कहता है कि दोनों पार्टीज़ को जनाब रिलैक्सेशन के साथ साथ जनाब एक अच्छा टाइम टेबल मिलता है कि अपने एग्रीमेंट को कंप्लीट करने में कामयाब हो सकें।